हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 2014 और 18 का जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसका सैम्पल पेपर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था। तो पहला आया है, निम्नलिखित में से कौन सा रस है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रस है, इसमें हमें ये बताना है। ठीक है, नीचे एक चौपाई दी गई है, उसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, तो लिखा है, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लूही बुलाई, सदित स्नेह जाओ दोनों भाई। ठीक है, ये इस चौपाई का अर्थ है कि राम ने जो जितने भी बालक हैं सबके वंश को जानकर उनके स्थानों की जो है वो प्रशंसा की है। ठीक है, और वो अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ठीक है, और प्रत्येक के बुलाने पर वो दोनों जो हैं वो प्रेम सहित चले जाते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हास्य रस कौन सा है, हास्य रस है, क्योंकि प्रशंसा की जा रही है किसी की, तो यह क्या है, एक हास्य रस है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, लोकोकीर्ति का आश्रय है। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, जो लोकोकीर्ति है उसका क्या आश्रय है, ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुरे से भी अधिक बुरा होना। ठीक है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़े का अर्थ क्या है, बुरे से भी अधिक बुरा होना। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चे को पहल अन्न खिलाना के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, बच्चे को पहल अन्न खिलाना के लिए एक शब्द हमने चुनना है, वो क्या है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अन्नपाशन। ठीक है, अन्नपाशन क्या होता है, जब छोटा बच्चा जो 6 महीने का होता है तो बच्चे को जो पहल यानी कि जो पहला का भोजन खिलाया जाता है, जो अन्न खिलाया जाता है, उसके लिए एक शब्द चुनना था, तो उसे क्या बोलते हैं, अन्नपाशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक मुहावरा पूछा गया था, उसमें हमें उसका अर्थ बताना था। ठीक है, तो मुहावरा था, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। ठीक है, इसका हमें अर्थ बताना था। काफ़ी फेमस मुहावरा ये है कि बहुत बार आप सुनते भी होंगे कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, तो उसका मतलब यही है कि प्रयत्न किए बिना वास्तविकता का सामने नहीं आती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, यानी कि जब तक हम किसी चीज़ की कोशिश नहीं करेंगे तो उस चीज़ का हमें परिणाम नहीं मिलेगा, तो इसका यही अर्थ है कि बिना प्रयत्न किए वास्तविकता जो है वो सामने कभी नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, उक्त वाक्य में किस प्रकार का है। ठीक है, जब तक वह घर पहुंचा, ठीक है, तब तक उसके पिता जा चुके थे, उक्त में जो वाक्य है वो किस प्रकार का है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला दिया गया है सरल वाक्य। ठीक है, तो यह सरल वाक्य तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। क्या है, ये एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से सही वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें से हमें सही वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्या दिया गया है, सीता की चरित्र अच्छी है, तो सीता की चरित्र अच्छी है, यह वाक्य क्या है, गलत है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है, सीता को चरित्र अच्छा है, तो यह वाक्य भी क्या है, गलत है। ठीक है, तीसरा क्या दिया गया है, सीता का अच्छा चरित्र है, तो यह वाक्य क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और चौथा क्या दिया गया है, सीता का चरित्र अच्छा है, तो यह वाक्य क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सीता का अच्छा चरित्र है, यह जो वाक्य है वो क्या है, सही वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, इसमें भी सेकंड बार ये पूछा गया है कि सही वाक्य का हमने चयन करना है। ठीक है, तो पहले दिया गया है, फल बच्चे को काटकर खिलाओ। ठीक है, फल बच्चे को काटकर खिलाओ, यह वाक्य क्या है, गलत वाक्य है। ठीक है, सेकंड दिया गया है, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, तो यह वाक्य भी क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, बच्चे को फल काटकर खिलाओ,
तो बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यह वाक्य क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उपरोक्त में से सही सब सही है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग। ठीक है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया। ठीक है, हम लोग धारावाहिक पटकथा का जो प्रकाशन था वो किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, हम लोग धारावाहिक की पटकथा मनोहर श्याम जोशी ने लिखी है। ठीक है, यह जो है वो दूरदर्शन पे प्रसारित होने वाला क्या है, पहला धारावाहिक है। ठीक है, और इसका प्रसारण कब हुआ था। ठीक है, इस धारावाहिक का जो प्रसारण था वो कब हुआ था, 7 जुलाई 1984 में। ठीक है, 7 जुलाई 1984 में इसका प्रसारण हुआ था और यह जो है दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक था। ठीक है, हम लोग। ठीक है, और लेखक कौन थे, मनोहर श्याम जोशी थे। ठीक है, नेक्स्ट है अवनी शब्द का विलोम है। ठीक है, अवनी शब्द का विलोम हमें बताना है। ठीक है, अवनी शब्द से क्या मतलब है, अवनी का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, अवनी किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो विलोम है वो क्या होगा, आसमान होगा। ठीक है, तो आसमान का जो पर्यायवाची होता है वो क्या है, अंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, अवनी शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा, अंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है शंकरेश्वर शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, शंकरेश्वर शब्द में कौन सी संधि है ये हमें बताना है। ठीक है, शंकरेश्वर में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किस संधि का प्रयोग किया गया है, वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद क्या है, संख्या प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, संख्या प्लस ऐश्वर्य संधि विच्छेद है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि वृद्धि संधि जो है वो कहीं दी नहीं गई है इसमें, तो इसमें से होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट पर्यायवाची पूछा गया है कि कर्दम का पर्यायवाची शब्द है, कर्दम का पर्यायवाची शब्द क्या है ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीच। ठीक है, कदम का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, कीच है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, तो उसमें क्या क्या है, कीचड़ है, पंख है और कौन सा है, गारा है। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी जो है वो अन्य भेद होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, स्नेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इसके जो होते हैं अन्य भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक लोकोकृति दी गई है, उसका हमें अर्थ बताना है। ठीक है, गरल सुधा रिपु करही मिताई। ठीक है, गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोकृति का अर्थ है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ठीक है, इसका अर्थ क्या है ये याद रखिएगा, गलपल सुधा रिपु करही मिताई, यानी इसका अर्थ है दो विरोधी स्वभाव वाले का मिलन। ठीक है, नेक्स्ट है किसी मुद्दे पर लेखन में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। ठीक है, किसी मुद्दे पर अगर कोई लेख लिखता है तो उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा जो है वो चर्चे में आया था, तो वह क्या कहलाता है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या कहलाता है, न्यूज पेज कहलाता है। ठीक है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने पर उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा जो है वो चर्चा में आया है, वो न्यूज पेज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब चला जाएं, यह वाक्य है। ठीक है, अब चला जाएं, यह वाक्य कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। ठीक है, अब चला जाए जो है वो क्या है, एक भाववाचक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है औलाद किस भाषा का शब्द है। ठीक है, औलाद किस भाषा का शब्द है ये हमें बताना है। ठीक है, इसमें 4 भाषाएं दी गई हैं, अरबी, तुर्की, हिंदी और पुर्तगाली। ठीक है, तो यह किसकी भाषा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, अरबी। ठीक है, औलाद शब्द जो है वो अरबी भाषा का है। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस कवि को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत दिया गया है पहला। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत को जो क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और कब मिला था, 1964 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अपनी चिदम्बरा की रचना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है माखन चतुर्वेदी। ठीक है, माखन चतुर्वेदी को जो है अभी तक कोई भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माखन चतुर्वेदी। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा को 1982 में, ठीक है, 1982 में उनकी एक रचना है यामा। ठीक है, उसके लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण की अगर बात करें, इन्हें संपूर्ण साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 5 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनको यह कुंवर नारायण को पुरस्कार कब दिया गया था, 2005 में दिया गया है। ठीक है, संपूर्ण साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसे नहीं मिला है, माखन लाल चतुर्वेदी को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है। ठीक है, कौन सी संज्ञा जो है वो क्रियापद के साथ शुद्ध है, हमें ये बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिलने की बेचैनी। ठीक है, मिलने की बेचैनी में संज्ञा शब्द मिलने के साथ जो है वो क्रियापद में बेचैनी का जो है एक शुद्ध प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। ठीक है, नीचे कुछ रचनाकार के नाम दिए गए हैं, उसमें से हमें यह बताना है कि किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राहुल संकृत्यायन। ठीक है, राहुल संकृत्यायन को जो है वो महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विश्लेषण है। ठीक है, वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विश्लेषण है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो वह खंबा गिर जाएगा, यह जो उदाहरण दिया गया है, ठीक है, उसमें वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, वह के क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, और खंबा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, खंबा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और वह के लिए जो है सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, और संज्ञा के लिए किसका किया गया है, खंबा का। ठीक है, वह सर्वनाम और खंबा संज्ञा के विश्लेषण के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसीलिए यह क्या है, एक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विश्लेषण। क्या है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विश्लेषण है। ठीक है, इस पंक्ति में। नेक्स्ट है हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। ठीक है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 कवि। ठीक है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप का जो अर्थ होता है वो क्या है, 8 कवियों के समूह से है। ठीक है, अष्टछाप का जो मतलब है वो किससे है, याद रखिएगा, 8 कवियों के समूह से है। ठीक है, और यह कवि जो हैं वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। ठीक है, और ये कवि कौन कौन है ये जान लेते हैं। ठीक है, इसमें पहले कवि है सूरदास। ठीक है, और फिर कौन है, कुंभन दास। ठीक है, फिर है परमानंद दास। ठीक है, फिर है कृष्णदास, फिर है चित्र स्वामी। ठीक है, उसके बाद है गोविंद स्वामी। ठीक है, उसके बाद है चतुर्भुज स्वामी। ठीक है, उसके बाद है नंददास स्वामी। ठीक है, ये 8 कवि हैं जिनके लिए अष्टछाप का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा हिंदी भक्ति साहित्य में जो अष्टछाप है वो क्या है, 8 कवियों के समूह है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य के पद से जोड़ता है, वह कहलाता है। ठीक है, क्या बताना है इसमें, ऐसा पद, ठीक है, जो क्रिया या विशेषण की विशेषता को ना बताकर एक वाक्य को
दूसरे वाक्य से पद से जोड़ता है वो क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या कहलाता है, संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक कहलाता है जो एक वाक्य दूसरे वाक्य के पद को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द में उपसर्ग का संबंध है। ठीक है, अनेकार्थी जो शब्द है उसमें उपसर्ग का जो संबंध है वो किस चीज से है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दान से। अनेकार्थी शब्द में जो उपसर्ग का जो संबंध है वो किससे है, दान से है। ठीक है, नेक्स्ट है छाती भर का पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया था, मुहावरा पूछा गया था। छाती भर का पत्थर, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असहनीय दुख। ठीक है, छाती भर का पत्थर का जो अर्थ है वो क्या है, असहनीय दुख से है। ठीक है, असहनीय दुख यानी कि ऐसा दुख जो सहन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कच्चे घड़े पानी भरना, मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का क्या अर्थ है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है, कच्चे घड़े में पानी भरने का मुहावरे का अर्थ है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है, क्योंकि कच्चे घड़े में कभी भी अगर आप पानी भरेंगे तो वो कच्चा घड़ा क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर बनेगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना जो है वो क्या है, कच्चे घड़े में पानी भरने का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है कांति का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, कांति का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शोभा। ठीक है, कांति का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, शोभा है। ठीक है, नेक्स्ट है जस दूल्हा तस बनी बारात, लोकोकृति का अर्थ है। ठीक है, जस दूल्हा तस बनी बारात, लोकोकृति का क्या अर्थ है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी साथी एक जैसे, यानी कि जैसे दूल्हा है वैसी उसके साथी, इसका ये अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से असंगत विमेल शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, निम्न में से जो नीचे जो विमेल शब्द दिया गया है उसका हमें चयन करना है। ठीक है, तो पहला दिया गया है शारीरिक। ठीक है, दूसरा दिया गया है दैहिक। ठीक है, तीसरा दिया गया है मानसिक और चौथा दिया गया है आधि। ठीक है, तो इसका जो असंगत वर्ड है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, आधि। ठीक है, शारीरिक, दैहिक और मानसिक ये तीनों जो हैं ये एक समान वर्ड है, और जो आधि है ये क्या है, एक विमेल शब्द है। ठीक है, आधि क्या है, एक विमेल शब्द है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो तीनों मैंने मॉडल टेस्ट आपको कराए थे उसके जितने भी क्वेश्चन थे हिंदी के ये मैंने आपको करा दिए हैं। कल से हम जो है वो करंट अफेयर पढ़ेंगे उत्तराखंड का 2021 का। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।